सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धनकार जी। कुछ पंक्तियाँ हैं और आशा प्रदान करना सुना सको। सतगुरु माता जी से बस यही प्रार्थना है, कृपा है कि मैं भी कुछ वचन बोल सकूं, कुछ कर सकूं। तो कुछ पंक्तियाँ हैं। माँ को अपना पुत्र प्यारा, बहन को भाई है प्यारा। भूखा केवल रोटी चाहे, प्यासे की जलधारा। जैसे धनी को धन प्यारा है, बालक को प्यारा है शेर। कहे अवतार मुरादों की, भी ऐसी होता प्यार पेर। तो माँ को तो अपना पुत्र प्यारा होता ही है, बहन को अपना भाई भी प्यारा बहुत होता है। इस संसार में एक माँ बेटे का रिश्ता, एक भाई बहन का रिश्ता, ये तो कोई झुठला ही नहीं सकता, ये तो सच्चा है ही रिश्ता। और आज की दुनिया में झूठे रिश्ते रह गए हैं, सब मतलब के रिश्ते रह गए हैं, सब पैसे और प्यार। पैसे से ही प्यार है, जिसके पास पैसा है उसके पास प्यार है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी प्यार की परिभाषा कोई नहीं समझ सकता है। तो यही सत्य है और यही सत्य है। जिसने समझ लिया वो दुनिया को जान गया, और जिसने नहीं समझा वो बस भटकता ही रह गया। तो हम तो गुरुमुख हैं, हम तो गुरु भाई हैं, हमें इन चीज़ों से क्या मतलब। हमारे लिए तो ये सब चीज़ें हैं, समान है। तो हमारे लिए तो सच्चा गहना, सच्चा प्यार, सच्चा सोच और सच्ची परिभाषा हमारे सद्गुरु हैं। हम उनमें ध्यान लगाएंगे, उनके चरणों में शीश नवाएंगे, तो यही माँ बेटे का रिश्ता है, और यही बहन भाई का रिश्ता है, यही हमारा धन है, और यही हमारी माया है, यही हमारे रिश्ते हैं, और यही हमारा संसार है। तो साथ संगत जी, मैं क्या, दासी यही कह रही है, दासी अपनी मैं ख़त्म कर रही है, दासी को बख्श देना। दासी बस यही कह रही है कि इस संसार में भांति भांति के लोग, इन संसार में भांति भांति के लोग, ऐसी ऐसी परिभाषा, ऐसे ऐसे लोग। तो साथ संगत जी, जो गुरु के चरणों में चला गया वो तो रुपए पैसे माया दौलत धन सब भूल गया। बस उसको क्या दिखाई देगा, चारों तरफ गुरु ही गुरु दिखाई देगा, क्योंकि हम गुरु के चरणों में पहुंच गए हैं, हम गुरु की छत्र छाया में हैं। हमारे गुरु हमें जो है गलत नहीं सिखाएंगे। जहाँ भी हम गलती करेंगे ना, वो क्षण क्षण हमारे साथ आएंगे, हमें गलती करने से रोकेंगे, हमें समझाएंगे, हमें बताएंगे कि ये गलत है। हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो वो हमें रोकेंगे, और हमें अच्छे रास्ते पर जाने के लिए वो प्रेरित करेंगे, बताएंगे। तो मैं तो माता जी के चरणों में आके धन्य हो गई। मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही माता जी के चरणों में है, सभी हम निरंकारी हैं। और साथ संगत जी, बस दासी का जो है मन थोड़ा सा व्याकुल हो रहा है, तो इसलिए आज सवेरे से दासी बस माता जी को ही याद कर रही है, बाबा जी को, माता जी को, राजमाता जी को, माता जी को। बस यही जो है प्रार्थना कर रही हूँ, यही कर रही हूँ कि इस संसार में धन से हटके भी कुछ चीज़ हैं। रिश्ते पृथ्वी पर रह रहे हैं, निभाने तो सब पड़ेंगे, क्योंकि संसार में आए हैं तो संसार की मर्यादा भी रखनी पड़ेंगी, संसार के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। और हम तो गुरु चरणों में पहुंच गए हैं, हमें तो गुरु जैसे हमारे गुरु चलाएंगे हम तो वैसे चलेंगे। तो हमारे जो गुरु जी हैं वो हमें कभी भी भटकने नहीं देंगे, ना हमें कभी किसी गलत रास्ते पर चलने देंगे, ना हमारे मुंह से कुछ गलत बुलवाएंगे, ना कुछ गलत करवाएंगे इन हाथों से। तो धन क्या है, ये तो आती जाती माया है, इसके पैर नहीं है, ये कहीं नहीं रुकती है, ये तो आज यहाँ आ रही है कल वहाँ जा रही है। तो धन के पीछे तो भागना ही बेकार है। जितना जो है हम अपने मन को, अपने जीवन को अच्छा निर्मल अब सही बनाएंगे ना, उतना ही धन हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। धन के पीछे दौड़ना बेकार है। जब हमारा मन अच्छा हो जाएगा,
और जब हमारा आचरण सही होगा और जब हम सही होंगे ना, धन हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, अरे ले लो मुझे, अरे रुको भाई। हम उसे देखते ही चले जाएंगे, देखो ये हमारे पीछे दौड़ रहा है धन। भाई हमें अब तेरी ज़रूरत नहीं है, हमें तो अपने सद्गुरु प्यारे की ज़रूरत है। हम तो उनकी शरण में हैं। हमें धन माया, ये बहरूपी माया है, हमें ये कुछ नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ अपने माता जी के, अपने संगत के, अपने भाई बहन, जो मेरा सच्चा परिवार है, मुझे तो वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जा धन जा, पीछे जा, मेरे पीछे मत दौड़। मैं तो अपने सद्गुरु के चरणों में शीश नवाए बैठी हूँ और अपने परिवार के सामने बैठी हूँ। तो मुझे किस चीज़ की कमी, मुझे क्यों धन चाहिए? मैं धन का क्या करूँगी? धन क्या है? धन एक माया है, एक छल है, एक कपट है। तो धन से तो जितना दूर रहेंगे उतना सही है। अरे जिसने पेट दिया है वो भरने के लिए भी देगा, जिसने तन दिया है वो ढकने के लिए भी देंगे। तो क्यों खामखा के धन के पीछे भगा जाए? जितना हम अपना दिमाग को अपना निर्मल बनाएंगे, मन को निर्मल बनाएंगे, अपनी सोच सही करेंगे, अपना जीवन संवारेंगे, और जीवन संवरेगा हमारे सतगुरु के चरणों में बैठकर, उनका सिमरन कर कर, सेवा सत्संग सिमरन यही सब कर कर हमारा जीवन संवर जाएगा। तो व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की, देखो आप लोगों से बात करके और सतगुरु माता जी की बात करके मेरा मन एकदम ऐसे शांत हो गया। नहीं, मेरा मन आज बहुत बेचैन हो रहा है, पता नहीं क्यों बेचैन हो रहा, क्या हो रहा समझ में ही नहीं आ रहा। जब से सो के उठी हूँ तब से मेरा शरीर बहुत बेचैन हो रहा है, मन उतावला हो रहा था बहुत ज़्यादा। पर मैंने सोचा क्यों ना जो है मैं अपने भाई बहनों से, अपने संगत भाइयों से बात करूं, अपनी माताजी, मेरी माताजी से भी बात करूं मैं। तो हे मेरी सद्गुरु माता जी, बस दासी को बख्श देना। जो भी कोई अगर मेरे पे भूल हुई हो, गलती हुई या मैं कुछ गलत अपशब्द बोल गई हूँ तो आपकी बेटी हूँ, मुझे बख्श देना। आपके चरणों में बैठी हूँ शीश नवाए हुए, तो मुझे बख्श देना प्लीज़ माता जी। और साथ संगत जी, आप सभी से भी हाथ जोड़कर विनती है, दासी पे अगर कुछ गलत बोल गई हो या कुछ गलत कह दिया हो तो दासी आपसे भी चरणों में आशीषों भरा क्षमा प्रार्थना मांग रही हूँ, मुझे भी बख्श देना। तो दासी और ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए दासी आप सबसे विदा ले रही है, और दासी को बस यही प्रार्थना है, यही एक बस यही आशीषों भरा आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद की, माता जी के आशीर्वाद की इस घर को बहुत ज़रूरत है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारे संत भाइयों का, माता जी का हमें आशीर्वाद मिलता रहे। सेवा सत्संग सिमरन इनमें हमारा मन लगा रहे, भगवत के हम सत्संग जाएं, भगवत के हम सेवा करें, और अपना मन हर वक्त हमारी जीव बस सिमरन ही सिमरन करती रहे। दिमाग में कुछ भी गलत भावना ना आए, ना मन में कुछ गलत भावना आए, बस सिमरन 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 बस। बोल सद्गुरु माता दीक्षा शरविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तो साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी।